Good morning to all of you. This is Dheeraj before you, and today we welcome Knowledge World YouTube channel. And today we'll discuss about mixed word practice questions. In the following questions, out of the four alternative, choose the one which best express the meaning of the given word. क्वेश्चंस के अनुसार जिसमें जो वर्ड दिया गया है उसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। उस चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपको चूज करना है। जो कौन सा जो ऑप्शंस है उसके वर्ड को जो है बेस्ट मीनिंग जो एक्सप्रेस कर रहा है बता रहा है। जो पहला वर्ड है इसमें मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। टेम्पोररी मतलब क्षणिक। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब यहाँ क्षणिक है। जैसे आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम क्या है, बहुत कम है। अगला वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला। इसका जो साइनोनिम हो जाएगा जैसे लेविस होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, स्क्वैंडरिंग होता है, प्रोफ्लिगेट होता है, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो लेविस हो जाएगा। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है स्पेंड, खर्च। प्रोडक्टिव मतलब इनर्जेटिक। केयर फ्री, केयर फ्री वैसे पर्सन्स को कहा जाता है जो सभी चिंताओं से क्या है, मुक्त है। उसे कौन सा पर्सन कहा जाता है, केयर फ्री कहा जाता है। तीसरा अगला जो वर्ड है क्लोसल। क्लोसल का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल, लॉफ्टी, इनॉर्मस, जिजनेटिक, वास्ट, मैमूथ, ट्रिमेंडस, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो इनॉर्मस हो जाएगा। ऑप्शन ए फेमस। फेमस का मतलब है प्रसिद्ध, इमिनेंट। विगोरस, विगोरस का मतलब होता है एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक तो है ही। अगला जो वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो इंडस्ट्रियस हो जाएगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, इनर्जेटिक। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। अगला वर्ड है लस्ट्रस। लस्ट्रस वैसे आर्टिकल्स को कहा जाता है, वस्तु को कहा जाता है जो क्या करता है, चमकता है। तो ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। यहाँ ग्लिटिंग का मतलब ही चमक है, लेकिन ग्लिटिंग और ब्राइट में क्या डिफरेंस है। ग्लिटिंग में है जो सिर्फ चमक की बात कर रहा है, लेकिन ब्राइट का मतलब हमेशा चमकता रहे, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ब्राइट हो जाएगा। सिल्वरी, जो सिल्वर की तरह चमकता है। डिजायर मतलब होता है इच्छुक। अगला कह रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कह रहा है इस क्वेश्चंस के अनुसार जिसमें वर्ड दिया गया है उसका क्या बतलाना है, आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब उल्टा बताना है इस वर्ड का आपका। जो पहला वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, माइजर, अर्थात कंजूस। तो जो व्यक्ति कंजूस होगा वो क्या होगा, उल्टा, इसका उल्टा क्या करेगा, तो बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर हुआ एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खर्च करना। इसमें तीन जो वर्ड देखे उसका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है टू बी शोवी, दिखावा करना। इसको फ्लेम्बॉइंट भी बोलते हैं। सी जे फ्लेम्बॉइंट लाइफ स्टाइल, उसका जो लाइफ स्टाइल है वह बहुत दिखावटी है। सी जे ऑस्टेंटेटियस लाइफ स्टाइल, उसका जो लाइफ स्टाइल है बहुत दिखावटी है। अगला जो है वर्ड अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट, क्वारल, फाइट, मतलब झगड़ना। तो इसका जब हम लोग झगड़ेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, कंप्रोमाइज करना होगा। इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो कंप्रोमाइज करना हो जाएगा। अगला है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है लार्ज चेंज टू ए स्मॉल, मतलब कोई बड़े वस्तु को स्मॉल में चेंज करना। इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा इसका जो परफेक्ट आंसर है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट पूछ रहा है तो लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा। अगला मैमूथ। मैमूथ का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, ट्रिमेंडस। इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल, छोटा हो जाएगा। अगला जो वर्ड है ऑस्ट्रिसीज। ऑस्ट्रिसीज का मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम ए ग्रुप, किसी को
किसी पर्सन को क्या कर देना, ग्रुप से बाहर निकाल देना, तो उस पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। अपोजिट क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। एम्यूज का मतलब होता है हैप्पी। इंटरटेन, होस्ट, जब कोई मंच पे कोई मतलब होस्ट के रूप में अतिथियों का स्वागत कर रहा है तो उसको होस्ट कहा जाता है। अगला कह रहा है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, जिस वर्ड में जो मिसस्पेल्ड है, गलत है, उसको आपको बताना है। तो पहला है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब जब कोई भी चीज़ हम बेसिक स्तर से जब शुरुआत करते हैं तो उसको एलिमेंट्री कहा जाता है। सेकेंडरी, जब सेकेंडरी स्तर पे करते हैं, बड़े स्तर पे। लॉन्ड्री, LAUNDRY होना चाहिए, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लॉन्ड्री का मतलब होता है जब हम लोग कपड़ा उपड़ा धुलाने जाते हैं तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री बोलते हैं। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, टेम्पोररी, तो इसमें जब परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ड्री हो जाएगा। अगला दूसरा में है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का होता है डाउट करना, सस्पिशन करना, संदेह करना। अगला है इंटेंशन। इंटेंशन में वो जो इंटेंशन का मतलब था इरादा, तो यहाँ पे एक गलती है। क्या गलती है, तो यहाँ एस की जगह पे क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। इसका जो स्पेलिंग होना चाहिए परफेक्ट, INTENTION होना चाहिए। एस की जगह पर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, इसलिए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। कन्फ्यूजन मतलब सस्पिशन में होना। अगला कॉटन, फाइबर, सिल्क, ये तीनों सही है। अगला जो उलेन में गलती है, यहाँ WOLLEN होना चाहिए, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 4 में कह रहा है वोल्टेज, कॉलेज, ये भी सही है। वॉयज, यहाँ जो वॉयज में जो है यहाँ पे गलत है। क्या गलत है, इसका जो स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, VOYE के जगह पे ए होना चाहिए, VOYAG। वॉयज का मतलब होता है ट्रैवलिंग बाई सी, समुद्री यात्रा करना। कैवेज मतलब होता है बंधा गोभी, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना, इसका परफेक्ट वर्ड सही है। सेपरेशन क्या, सेपरेट करना मतलब इकट्ठा करना, ये भी सही है। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन करना, सांस लेना, ये भी सही है। नरेशन का स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, NARRATION होना चाहिए, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेज में कह रहा है दूज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट्स। कह रहा है ये जो वर्क करते हैं, कभी कभी वर्क करते हैं, उसका जो रिजल्ट जो है वो क्या होता है, अच्छा आता है। सेल्डम, कभी कभी जो करते हैं उसका रिजल्ट होता है। कैसे करते हैं, तो बाय फिट्स एंड स्टार्स। तो यहाँ जो आपसे पूछ रहा है बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब क्या होगा, तो इसका जो बाय फिट्स एंड स्टार का जो मतलब है इरेगुलरली, मतलब अनियमित तरीके से करते हैं। अनियमित, कभी कभी अनियमित तरीके से करेंगे तभी क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब है इरेगुलरली, अर्थात अनियमित। अगला ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगन हिज ए न्यू जॉब। जब वह अपने लिए न्यू जॉब शुरू किया तो वह सभी क्या थे, तो सभी एट सी थे। मतलब एट सी का जो यहाँ मीनिंग पूछ रहा है उसका मतलब होता है पजल्ड होना, बहुत ज़्यादा सस्पिशन में होना, डाउट में होना, इसलिए एट सी का जो परफेक्ट मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, पजल्ड। अगला द पुलिस स्मेल्ट अ रेट बिहाइंड द डेथ ऑफ गर्ल। गर्ल के डेथ के पीछे पुलिस क्या कर रही थी, स्मेल अ रेट कर रही थी। मतलब यहाँ आपसे स्मेल अ रेट का जो है परफेक्ट मीनिंग पूछ रहा है, तो स्मेल अ रेट का मतलब होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशिंग, मतलब शक करना। तो यहाँ पे स्मेल अ रेट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट करना अर्थात शक करना, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला कह रहा है द डे आई ग्रेजुएटेड वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ वह दिन मेरे लिए क्या था, तो एक रेड लेटर डे था। तो रेड लेटर डे का मतलब यहाँ क्या है, एन इम्पॉर्टेंट डे, मतलब महत्वपूर्ण दिन। अगला द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री
इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड। हमारे देश का जो पॉपुलेशन है इंक्रीज कर रहा है, किस तरह कर रहा है? बाय लिप्स एंड बाउंड। तो बाय लिप्स एंड बाउंड का जो है परफेक्ट मीनिंग है वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। अगला कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों आप जो हिंदी में कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो पहला कह रहा है ए पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से किसी ऑक्यूपेशन में, मतलब पेशा में, टीचिंग में हो, फार्मर में हो, और लंबे समय से किसी पेशे में मतलब क्या करता है, एक्सपीरियंस रखता हो, वैसे पर्सन्स को क्या बुलाते हो? वैसे पर्सन्स का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सीसेंट अर्थात अनुभवी कहा जाता है। यहाँ एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है द यूज ऑफ बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों से लिख पढ़ सकता है उसी को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जीनियस तो समझ ही रहे हैं, तेज व्यक्ति को बोलते हैं, इंटेलिजेंट को। वेटरन, वेटरन का मतलब होता है जो सोल्जर होते हैं वो लंबे समय से में उस में सैनिक में जो है सेवा दे रहे हैं उसी को बोलते हैं वेटरन। अगला वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है गुम्बज, जो मुस्लिम का होता है ना, गुम्बज टाइप का, तो उसी कहते हैं टॉम्ब पे जो लिखी हुई बात होती है, अर्थात कब्र पे टॉम्ब पे जो लिखी हुई बात होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग इपिताफ। इसका जो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इपिताफ हो जाएगा। सोलिलोक्यू का मतलब होता है स्वयं में वार्तालाप करना, टॉक टू सेल्फ, अर्थात इसको कहते हैं मोनोलॉग। इपिग्राफ तो शिलालेख होता है, जब जिससे अशोक के पीरियड में शिलालेख हुआ करता था, इपिग्राफ हुआ करता था, जो दीवार पे, पहले के ज़माने में दीवार पे जो मतलब लिखे हुए जो रहता था उसी को बोलते हैं इपिग्राफ, दीवार पे, भवन पे। अगला कह रहा है वन हु हैज बिकेम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग्स। वह जो क्या करता है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया है, किसी चीज़ पे आदी हो गया है, चाहे ड्रग्स का हो चाहे किसी भी चीज़ का आदी हो गया है, तो वैसे पर्सन को बोलते हैं क्या? एडिक्टेड बोलते हैं। अगला है कहता है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। वैसे व्यक्ति जिसको क्लोज्ड स्पेस से मतलब क्या लगता हो, डर लगता हो, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। यहाँ जो दोस्त फोबिया है ना, फोबिया का मतलब है डर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया, अर्थात क्लोज स्पेस से इसको डर लगता हो। पेरोनिया मतलब होता है बहम का रोग। एग्रोफोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस से डर लगता हो। एंड जीनोफोबिया का मतलब होता है जो स्ट्रेंजर्स, किसी बाहरी व्यक्ति से डर लगता हो, पर्सन से डर लगता हो, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। आज का जो लास्ट वर्ड है मेरा, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। जब किसी चीज़ को दो भागों में परफेक्ट तरीके से बांटते हैं तो उसको बोलते हैं शिवर, SEVER, शिवर। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। यहाँ पे सो मतलब होता है बुआई करना। ये जो SEWER जो शिवर आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जो हम लोग कूड़ा कचरा जिस नाले में फेंकते हैं उस नाले को बोलते हैं शिवर, अर्थात डर्टी स्ट्रीट को बोलते हैं, गंदे नाले को बोलते हैं शिवर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।